दोस्तों, ये कहानी उस रात की है जब मैं ट्रक चलाते हुए दूर गांव जा रहा था। घड़ी रात के 2 बजा रही थी। रास्ता पूरी तरह सुनसान था, चारों ओर सन्नाटा और घना कोहरा। जैसे ही मैंने भूल भुलैया घाटी के मील का पत्थर देखा, एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मुझे नहीं पता था कि ये रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। घाटी में घुसते ही मुझे ऐसा लगा कि ट्रक का इंजन ज्यादा मेहनत कर रहा है, जैसे कोई ट्रक को पीछे खींच रहा हो। सड़क के किनारे झाड़ियों में हलचल दिखी, पर जब मैंने ध्यान से देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। मुझे महसूस हो रहा था कि शायद कोई मुझे देख रहा है, लेकिन मैंने इस ख्याल को झटक दिया और ट्रक चलाना जारी रखा। अचानक मेरी ट्रक की हेडलाइट्स में सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई दी। वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आई और बोली, भाई साहब, मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ देंगे? मैंने उसकी हालत देखकर उसे ट्रक में बैठा लिया, लेकिन उसकी ठंडी आवाज और चेहरे के भाव मुझे बेचैन कर रहे थे। जैसे ही वो औरत ट्रक में बैठी, अजीब अजीब चीजें होने लगीं। रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। मैंने शीशे में उसकी परछाई देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अब मुझे शक होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उससे पूछा, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हैं? उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने मेरी रूह कंपा दी। वो बोली, आप कितने अच्छे इंसान हैं, लेकिन यहाँ से कोई नहीं बचता। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। कुछ देर बाद ट्रक अचानक रुक गया। मैंने बाहर निकलकर देखा तो हम एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी के सामने थे। झोपड़ी के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। डरते डरते मैंने झोपड़ी का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक अजीब सी ठंडी हवा बाहर निकली। झोपड़ी के अंदर की दीवारों पर खून से अजीब निशान बने हुए थे। झूला अपने आप हिल रहा था और फर्श पर पुराने जले हुए फोटो पड़े थे। तभी मेरे पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैंने जैसे ही पलट कर देखा, एक परछाई तेजी से गायब हो गई। अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी। झोपड़ी के पीछे मैंने एक जला हुआ ट्रक देखा। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और पूरा ट्रक राख में ढका हुआ था। जब मैंने ट्रक का नंबर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो नंबर मेरे ट्रक का था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि असली ट्रक कौन सा है। जैसे ही मैं अपने ट्रक के पास वापस आया, मैंने देखा कि मेरे चारों ओर कई परछाइयां घूम रही हैं। उनके कोई चेहरे नहीं थे, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं। उन्होंने मुझे घेर लिया और उनके बीच से वही औरत प्रकट हुई। वो मुस्कुराई और बोली, तुम मुझसे बच नहीं सकते। उस औरत ने अपनी सफेद साड़ी उतारी और उसका असली चेहरा दिखा। उसका चेहरा झुलसा हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। वो बोली, यह सड़क अब तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। मैंने ट्रक चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने काम करना बंद कर दिया। वो औरत मुझसे बोली, अगर तुम बचना चाहते हो तो मेरी एक शर्त माननी होगी। मैंने डरते हुए पूछा, क्या शर्त? उसने कहा, हर साल इस सड़क पर लौट कर आना होगा और इस कहानी को दूसरों तक पहुंचाना होगा। डर के मारे मैंने उसकी बात मान ली। उसने कहा, अब तुम जा सकते हो। किसी तरह मैं उस सड़क से बाहर निकलकर गांव पहुंचा। गांव में एक बुजुर्ग से मैंने यह घटना बताई। उन्होंने कहा, तुम्हें भूल भुलैया घाटी की रानी मिली है। वो हर साल किसी को अपनी सजा में फंसाती है। उन्होंने मुझे बताया कि इस घाटी में कई हादसे हो चुके हैं। बुजुर्ग ने बताया कि कई साल पहले एक ट्रक ड्राइवर ने अपनी पत्नी को धोखा दिया था। उस औरत की आत्मा उसी दिन से इस घाटी को अपने कब्जे में रखती है। मैंने उनसे पूछा, मैं बच क्यों गया? उन्होंने कहा, शायद तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन वो तुम्हें कभी पूरी तरह नहीं छोड़ेगी। उस दिन के बाद मैंने इस सड़क पर कभी न जाने की कसम खाई। लेकिन दोस्तों, जब भी मैं अकेले ट्रक चलाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। कई बार मुझे शीशे में परछाई दिखती है और कभी उस औरत की हंसी सुनाई देती है। आज भी उस रात की यादें मुझे चैन से सोने नहीं देती। क्या वो औरत अब भी मेरी तलाश में है? दोस्तों, अगर कभी आप भूल भुलैया घाटी के रास्ते से गुजरें तो सावधान रहें। हो सकता है आपकी मुलाकात भी उसी से हो जाए।